जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। So hi ma'am, this is Rotaractor Avinash Birwani from Rotaract Club of Ulhasnagar Sapna Garden, and we have conducted this project to create awareness among the people to not to मतलब वो लोगों को कोरोना नहीं हो जैसे, right? And we will be showing you as a warrior, जैसे मतलब पैंडेमिक हो गया है तो डॉक्टर्स और जो बाकी सारे भी पुलिस वाले हैं या जो भी वॉरियर्स हैं वो अपनी लाइफ्स जान दांव पे रख के मतलब घर से दूर जाके काम करते हैं, तो वी विल बी शोइंग यू एज अ वॉरियर. Okay, thank you so much. Welcome. Thank you so much. On behalf of Protect Club of Ulhasnagar Sapna Garden, we welcome you. Thank you. Please, can you tell me about yourself? Like, we know, like you are. मैं अभी हिंदी में बात करना चाहती हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझे ये. मैं डॉक्टर प्रियंका शिवराम राठौड़. मैं अभी कोविड केयर सेंटर मरोल पुलिस कैंप अंधेरी, यहाँ पे बीएमसी के अंडर जो एक कोविड केयर सेंटर पुलिस लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है. पुलिस लोग मतलब पुलिस लोग और उनके रिलेटिव उन लोगों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया है. वहाँ पे काम कर रही हूँ. वहाँ पे 256 बेड की कैपेसिटी है. जो व्यक्ति पुलिस जो कांटेक्ट कोरोना के कांटेक्ट में है, जो जिन्होंने टेस्ट किया है कोरोना का और जो पॉजिटिव आए हैं, उनको हम वहाँ पे एडमिट करते हैं. तो बेसिकली मेरे अनुभव मतलब मेरा अनुभव जो है वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जब से ज्वाइन किया हूँ मतलब कोरोना की ड्यूटी ज्वाइन की हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस आए वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि किस चीज आप करने से आप बच सकते हैं या कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए. मैं बेसिकली एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट हूँ और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एमडी में आयुर्वेदा में. तो एक जनपदहंस मतलब एक व्याधि बताया गया है कि दूषित जल, वायु या काल ये अगर रहा तो हर 100 साल में एक बार ऐसे व्याधि हो सकते हैं, जिसमें हम लोग आज बोलते हैं कि कोरोना वायरस हुआ है, जो पहले एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हैम्पर करता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब जो सांस लेने में दिक्कत आती है. अगर 1 ग्लास या 2 ग्लास अगर आप छाती में पानी भर के रखोगे और आपको बोला जाएगा कि सांस लीजिए, तो जितनी दिक्कत आपको सांस लेने में होगी उतनी दिक्कत कोरोना के एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में ऐसे होता है कि सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है. तो ये सांस लेने की जो प्रॉब्लम है वो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की लेवल जो है वो कम होती है. SpO2 जो बोलते हैं उसमें ऑक्सीजन की लेवल कम होती है, उस वजह से उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है. लेकिन ये एक्सट्रीम जो कंडीशन है, अगर 100 लोग रहेंगे तो उसमें से सिर्फ 20% लोगों को ही होती है, जिसमें मॉनिटर करके या ये करके उनको एक सेटलमेंट किया जा सकता है. हर एक कोई व्यक्ति जो कोरोना बाधित है वो अगदी मतलब मरने ही वाला ऐसे नहीं है. तो उसमें से 80% जो लोग हैं वो असिम्टोमेटिक और बहुत कम सिम्टम वाले या उनको सिम्टम ही नहीं है. मतलब अगर मैं नॉर्मल भी दिख रही हूँ और मुझे कोरोना भी है तो वो पता नहीं चलेगा मैं जब तक मैं टेस्ट नहीं करती हूँ. तो उसमें ऐसे सामने वाला कोरोना पॉजिटिव है या नहीं वो उसे देख के नहीं पता चलता. तो बहुत सारे असिम्टोमेटिक भी है और थोड़े से सिम्टम मतलब सर्दी, खांसी, बुखार, वायरल जैसे फीवर आता है वैसे उसमें लक्षण रहते हैं. लेकिन जो 20% लोग हैं जैसे ओल्ड एज है, ओल्ड एज में जैसे 50 के ऊपर या 40-45 के ऊपर 45 के अबव
उनमें अगर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो उनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। उनको कुछ लक्षण है क्या, बुखार है क्या, या कुछ सर्दी खांसी है या चेस्ट पेन है, ये सब लक्षण उनमें देखना जरूरी है। दूसरी बात, जो कोरोना का जो डिजीज जैसे पेशेंट को समझता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो शारीरिक से ज्यादा वो मानसिक रीत्या ज्यादा प्रभावित होता है। तो वो पहले बहुत पैनिक होता है, उनके घर वाले ज्यादा पैनिक होते हैं। जैसे ही उनको समझता है कि उनका रिपोर्ट पॉजिटिव है, उनको अगर कुछ भी लक्षण भी नहीं रहे तो भी वो पैनिक होते हैं। उनको लगता है कि मैं अभी मरने ही वाला हूँ। ऐसी हालत में सबसे पहले आप मानसिक रीत्या सक्षम चाहिए। मैम, जब भी कोविड-19 पता चला था कि अभी आपकी नीड है हॉस्पिटल में, एज यू सेड कि आप एक सेंटर में आए, कोविड सेंटर में, तो आपका रिएक्शन क्या था कि अभी मुझे फ्रंट लाइन में जाके काम करना है और हमें लड़ना भी उससे है जो हमें, हमारा दुश्मन तो पता ही नहीं है, वायरस तो दिखाई ही नहीं देता है। तो आपका और एक्चुअली इसमें सबसे पहले घर वालों का रिएक्शन क्या था? सबसे पहले तो एक डर जो है, वो डर मुझ में नहीं था बिल्कुल। क्योंकि कभी भी अगर डरोगे तो कभी आगे बढ़ोगे ही नहीं। अगर मुझे मरना ही है, अगर मौत भी आएगी तो मैं घर पे भी बैठी हूँ तो मुझे मौत आ सकती है। टेबल फैन ये फैन गिर सकता है या कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर घर पे भी रहूंगी तो मौत आ सकती है। तो डर के आगे थोड़ा सा कभी भी सोचना चाहिए। मैं देखती हूँ कि मतलब हमेशा कुछ दो डर कभी नहीं रहता मुझे। दूसरी बात, फैमिली जो है मेरी, वो थोड़ी ये होती कि नहीं करना है, नहीं जाना है आपको किसी भी हॉस्पिटल में, या कोरोना सब फैला हुआ है तो घर में जरा शांति से बैठो, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। तो लेकिन मैंने मम्मी को बोला कि मैंने अभी डिसाइड किया है, तो मैं तो बैक पवेलियन नहीं आने वाली हूँ। मैंने किया है, मैं बीएमसी ज्वाइन कर रही हूँ, तो मैंने किया है, बस उतना ही बोले। और रोज एक बार मेरी मम्मी फोन करती है कि कैसी है। और कैसे है कि जब फ्रंट लाइन में काम करते हैं तो कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। तो वो सब प्रिकॉशन लेके आप ज्यादा लोगों को ज्यादा सेवा दे सकते हो। या इसमें मतलब पूरी नेगेटिविटी भरी है इस पूरे वातावरण में, पूरे पेशेंट के इसमें। तो इसमें मैं बहुत हेल्थ टॉक देती हूँ, डॉक्टर टॉक देती हूँ। तो मेन मेरा काम पेशेंट के मेंटल स्टेटस पे ज्यादा है कि उनका मेंटल स्टेटस कैसे सुधारे, उनको कैसे मोटिवेशनल दे, कैसे उनको हर बार एक्टिव रखें। क्योंकि मैं हर बार जाती हूँ ना तो एकदम ऐसे लूज रहते हैं कि सब अभी पूरे जीवन का नूर चला गया है, कुछ भी बचा नहीं है, मैं मर चुका हूँ, अभी मेरे फैमिली का क्या होगा। ऐसे सब चीजें उनके माइंड में रहती है। और वो जो क्वारंटाइन सेंटर में वो वही बैठ के सोचते चबाते, वही जो निगेटिव फीलिंग्स है वो चबाते। और उससे क्या होता है कि जो एमआई के पेशेंट है, मतलब जो हार्ट अटैक के जो पेशेंट है, जो उनको पता जैसे चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, वो ज्यादा धक्का लेते हैं, मतलब मानसिक ज्यादा प्रेशर लेके उनको हार्ट अटैक आता है। वो कोरोना की वजह से नहीं जाते, उनको अटैक की वजह से वो अटैक की वजह से वो ये होते हैं, ज्यादा इम्पैक्ट होता है। नहीं, क्या चैलेंजेस फेस किए होंगे जब ये आप डॉक्टरी मतलब डॉक्टर का काम करने जा रहे थे? तो बेसिकली क्या था, हमारा जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था, मतलब पहले तो कोविड केयर सेंटर ऐसे कुछ था ही नहीं। तो बेसिकली जब पुलिस लोगों को बेड अवेलेबल नहीं हो रहा था, तो बहुत सारे जो ड्यूटी पे जा रहे थे तो उनमें एक निगेटिविटी थी कि हम लोग क्यों करें, क्यों जाए ड्यूटी पे। अगर कोरोना से बाधित हो गए तो हम लोग की जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि हम लोग को अगर बेड अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, हमारे सहकारियों को बेड अवेलेबल नहीं हो रहे, तो कैसे होगा। हाँ, तो ऐसे इसमें जो डीसीपी सर हैं या उनके जो ऊपर के जो है वो पुलिस, मुंबई पुलिस ने ये सोचा कि हम लोग ऐसे करेंगे कि जो हमारे पुलिस लोग हैं उनके लिए स्पेशली एक सेंटर ये करेंगे। और बीएमसी के अंडर, बीएमसी की हेल्प लेके एक कोरोना सेंटर लेके अपने जो पुलिस है जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है या असिम्टोमेटिक है, उनके लिए हम लोग बेड
अवेलेबल करके देंगे। तो मेरा जो सेंटर है वो एकदम स्क्रैच, मतलब उस उधर वहां पे कुछ भी नहीं था, एक ट्रेनिंग सेंटर था, सब बेड लाए गए, सब मतलब हर एक कुछ छोटी छोटी सुविधा ये पहले दिन तो पीपी किट भी नहीं थे, और ऐसे हालत में मुझे काम करना था कि जहाँ पे एकदम जीरो लेवल पे ये था कि कोई भी मैनेजमेंट नहीं थी, क्या करना है वो पता नहीं था, ना मेरी कोई ट्रेनिंग हुई थी कोविड के, लेकिन मैंने फर्स्ट दिन से ये किया कि करना ही है। तो ऐसी हालत में पीपी किट ना होते हुए भी हम लोगों ने सिर्फ मास्क और ग्लोव्स लेके इंटरेक्ट किया पेशेंट से, और इंटरेक्ट करते हुए भी उनको एक कॉन्फिडेंस दिया कि हम लोग आपको हाथ लगा रहे हैं या कुछ ये कर रहे हैं, तो भी हम लोग कुछ हमारी सेफ्टी के ये हिसाब से भी उनका भी देखे, उनको एडवाइस किया, उनको हर बार एक दिन में डॉक्टर स्टॉक रहता था, हर एक जगह पे लाउड स्पीकर लगाए गए। मैम आपने बताई कि आपको स्टार्टिंग में क्या डिफिकल्टीज फेस्ड हुई, फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया। तो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे आपको कैसे फील होता है, मतलब आपने तो जैसे बोला कि आप एकदम निडर हो, और आपको कैसे मोटिवेशन मिलता है? आप तो दूसरों को मोटिवेशन देते, बट आपको कहाँ से मोटिवेशन मिलता है? ऐसे की तो मोटिवेशन तो नहीं, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन ही है शायद, कि एक अगर आप लाइफ में कभी गोल डिसाइड करते हो तो आपको लगता है कि मुझे ये करना ही है, तो वो जो बीच में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बैरियर्स आते हैं, लेकिन आपको सिर्फ वो गोल दिखता है कि वो गोल करना है, तो वही आपको करना है, बस नहीं नहीं लास्ट बस। क्वेश्चन मैम, हम्म। आप मतलब हम लोग के व्यूअर्स जो हैं या हम लोग के जो मेंबर्स हैं उनको क्या मतलब मैसेज देना चाहोगे? देखिए, कोरोना ये जो व्याधि है वो बहुत सर्दी खांसी की तरह है, मतलब वायरल फीवर की तरह है। उसमें डरने की या पैनिक होने की ज्यादा ज्यादा बात नहीं है, वो एकदम अच्छे से ठीक हो सकता है। उसमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि अपने को सांस लेने में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, तभी डॉक्टर को मिलने के लिए जरूरत है। और सर्दी खांसी ऐसी जो चीजें जिससे बढ़ती है वो खानी नहीं चाहिए, वो इतना परहेज रखना है आपको कि सर्दी खांसी वाले जो भी चीजें हैं वो नहीं खाना है। आपको बॉइल मतलब गर्म पानी पीना है, गर्म मतलब गुनगुना, उसमें सूट या अदरक का पानी आप ले सकते हो। So, ma'am, thank you so much for थैंक यू। explaining us so many things. We got to know on behalf of Rotary Club of Ulasnau Sapna Garden. I would like to thank you, and आपने इतना टाइम निकाला, इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हमें, वो तो बहुत अच्छा लगा हमें। और आप एक वॉरियर हो, और हमेशा मतलब आगे चल के भी ऐसे ही लड़ते रहो, और लाइफ्स लोगों की लाइफ्स बचाते रहो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। मैम। ओह थैंक एंड यू। या मैम, kudos to your dedication and commitment कि आप मतलब आपने जैसे बताया कि आप निडर हो एकदम, और मतलब आप अपनी मॉम के खिलाफ भी जाके आपने मतलब अपनी ड्यूटी की। सो रियली इट्स अप्रिशिएटेबल एंड kudos to your commitment. Thank you. थैंक यू सो मच।